और इस वक्त बड़ी खबर, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई है रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं डीआरडीओ ऑफिस, जहां सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीआरडीओ गेस्ट हाउस, रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं। ये तस्वीर आप उनकी देख रहे हैं गाड़ी में बैठी हुई, लेकिन वो डीआरडीओ ऑफिस पहुंच चुकी हैं, जहां पर उनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। 11 बजे, ठीक 11 बजे उनसे पूछताछ होनी है। और ये तस्वीर जब वो घर से निकली थी और उसके बाद डीआरडीओ ऑफिस इस वक्त रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं। तो सुशांत केस में ये बेहद अहम मोड़, जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी। आज पूछताछ का ये 7वां दिन है और अभी तक जितने राजदार हैं उन सभी से पूछताछ की जा चुकी है। शक के घेरे में जितने लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं और अब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। दीपक दुबे मौजूद है वहां डीआरडीओ ऑफिस में। दीपक, पहुंच गई है रिया वहां? सैमुअल मिरिंडा और सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर मौजूद हैं, यानी कि अब 4 लोग इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और एक लंबी पूछताछ का जो सिलसिला है वो कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। ये 3 लोग जो है, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सैमुअल मिरिंडा, ये बहुत ही अहम कड़ी थे और इस पूरे केस में इनको लगातार ग्रिल किया जा रहा था पिछले 6 दिनों से। अब जाकर जब रिया चक्रवर्ती पहुंची है तो इन सभी से पूछताछ की जाएगी और लंबी सवालों की फहरिस्त बनाकर रखी है सीबीआई के अधिकारियों ने, जिससे जो सवाल होंगे उसके जवाब अब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब रिया चक्रवर्ती पहुंची है तो एक लंबी पूछताछ का सिलसिला चलने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खुद रिया चक्रवर्ती ही दे सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से पूरी साजिश की बू इस पूरे संदिग्ध मौत मामले में सामने आई है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं, कहानियां एक के बाद एक निकलकर लगातार सामने आ रही हैं, उन सारी कहानियों को, कड़ियों को जोड़ा जाएगा। क्योंकि अलग अलग बयान, अलग अलग किरदार और एक शख्स पूरी इस संदिग्ध मौत मामले में आरोपी, ऐसे में सवाल जवाब का सिलसिला आज लंबा चलने वाला है। और रिया चक्रवर्ती से गलत ना हूं तो देर रात तक पूछताछ होनी है और ये जरूरी नहीं है कि ये आज की अकेली की पूछताछ होगी, क्योंकि अगर पिछले तमाम जो बयान दर्ज किए गए हैं, चाहे वो सैमुअल मिरिंडा हो, चाहे वो रिया सिद्धार्थ पिठानी हो, केशव हो, नीरज हो या फिर अन्य लोग हो, इन सभी को कई बार बुलाया गया पिछले 6 दिनों से। 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, यहाँ तक कि शौविक जब डीआरडीओ ऑफिस कल पहुंचा था तो उससे 11 घंटे की पूछताछ चली है। तो ये आज की महज पूछताछ नहीं होगी और बहुत सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने हैं, तो कई बार अभी इनको डीआरडीओ और गेस्ट हाउस आना ही होगा। अब बिल्कुल दीपक, और अगर पिछले 7 दिन के हम पूछताछ को देखें तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है, खासतौर पर नीरज और सिद्धार्थ पिठानी की। तो अब रिया को भी इनके साथ क्या आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जा सकता है? पहले इन सभी से लगातार पूछताछ हो रही है, पहले रिया से अकेले पूछताछ की जाएगी। रिया से सारी चीजों को समझा जाएगा, जाना जाएगा, क्या कुछ सवालों के जवाब देने से बच रही है रिया। और ऐसे में जब संतुष्ट नहीं होंगे अधिकारी रिया के जवाबों से, तो एक बार फिर से इन सभी के सामने बैठाया जाएगा, जिससे कि यह पता चल सके कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। क्योंकि अब तक जो रिया चक्रवर्ती कई बातों का दावा करती आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे, वो काफी परेशान रहते थे। यूरोप टूर के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जिसकी बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मुंबई पहुंचने के बाद वो अपने घर में रहने लगे। हिंदुजा अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा था। तो ऐसे कई सवाल जवाब हैं जो किए जाने हैं। आपको बता दें दीपक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि देर रात तो पूछताछ हो ही और आगे भी पूछताछ जारी रहे, लेकिन फिर भी ये पूछना यहाँ पर बेहद जरूरी है कि अभी तक पूछताछ की जितनी भी फाइंडिंग्स रही है और उसके बाद रिया से आज पूछताछ के बाद क्या गिरफ्तारी की तलवार अब बहुत जल्द ही लटक रही है रिया पर या बाकी सस्पेक्ट्स पर? कैसे देखें हम इस केस को आगे बढ़ते हुए?
दीपक, जांच आवाज पहुंच रही है एजेंसियां आप इस तक। पूरे मामले जानना की जांच चाहेंगे कर कि रही क्या है। गिरफ्तारी ईडी जो की है तलवार वो लटक रही है फाइनेंशियल जी जी सवाल दोहराएं। दीपक, ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने दिनों की जो फाइंडिंग्स है सीबीआई की बाकी सस्पेक्ट से और उसके बाद रिया से पूछताछ के बाद, क्या अब गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है सस्पेक्ट्स पे और खासतौर पर रिया पे? जी, गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है रिया चक्रवर्ती पर। जिस तरह के बयान सामने आए हैं उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जिस तरह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सिद्धार्थ पिठानी का बयान, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी ये खुद बता रहा है कि 8 जून को हार्ड ड्राइव तोड़ी गई थी। तो इसके पीछे क्या मंशा थी रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके जवाब अब रिया चक्रवर्ती को देने हैं। तो गिरफ्तारी संभव है, लेकिन सबसे पहले अभी जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पूछताछ करेंगे। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना दिलचस्प होगा। और अगर कड़ियों को जोड़ नहीं पाती है सीबीआई तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे किरदार हैं। और लेकिन इन किरदारों से लगातार जिस तरह से ग्रिलिंग की जा रही है, जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, तो जवाब तो सीबीआई निकाल ही लेगी इनसे, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक पूछताछ का सिलसिला जारी है और कई सारे ऐसे तथ्य मिले हैं जो रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार, चाहे वो उनके पिता हो या फिर शौविक हो, उनके खिलाफ जा रहे हैं। और जो बयान सामने आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद लोगों के या सुशांत की जिंदगी से जुड़े हुए लोगों के, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो व्हाट्सएप चैट जो रिट्रीव किया गया है ईडी के द्वारा, जिसकी कॉपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी भेजी गई है, उसमें ड्रग्स का जिक्र हो रहा है। यहाँ तक कि वो 4 बूंद देने की बात की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है लेट हिम सिप इट, उसके बाद 30 से 40 मिनट में उसका असर दिखेगा। लेट हिम सिप यानी कि साफ है कि हिम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिम मतलब कोई पुरुष, तो वो पुरुष कौन था इसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर वो सुशांत थे तो ये सबसे बड़ी साजिश होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जवाब पहले देती हैं रिया चक्रवर्ती, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या जो आरोप जिस तरह के लगे हैं और जिस तरह की जांच में अब तक चीजें कई रिया के खिलाफ निकल कर आई हैं, तो क्या दीपक, और ये जितनी बातें निकल कर आई हैं तो गिरफ्तारी तो अगर सभी मामले हम देखें तो वो गंभीर अपराध के श्रेणी में आते हैं। चाहे वो हम ड्रग्स का मामला देखें, एनसीबी की ओर से ईडी जो जांच चला रही है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर, और इसके अलावा अगर हत्या की साजिश की बात, अगर कबूलनामा किसी भी मामले में सामने आ जाता है रिया की तरफ से तो गिरफ्तार हो सकती हैं वो। जी जाहिर सी बात है, गिरफ्तार इस पूरे मामले में रिया हो सकती है, लेकिन पहली जो प्राथमिकता है सीबीआई के अधिकारियों की कि इनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि बयानों में विरोधाभास पाया जा रहा है। चाहे वो मुंबई पुलिस को दिया हो या फिर अब सीबीआई को दिया हो, तमाम जो सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश हो, नीरज हो, इन सभी के बयान कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती क्या कुछ बयान देती है ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ड्रग्स की बात आई थी उसमें कई सारी बातों का खुलासा हुआ है कि जो नीरज सुशांत सिंह राजपूत को जो भी चरस देता था या रोल करके सिगरेट में देता था, तो क्या इसके पीछे परिवार का ये दावा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि सुशांत को डिप्रेशन में डाला गया, उन्हें इन चीजों की लत लगाई गई। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो चैट सामने आए थे उसमें गांजे का जिक्र हो रहा है। रिया सैमुअल से पैसे मांग रही हैं कि पैसे 16 से 17 हजार रुपए चाहिए, 2 बैग गांजा मंगाना है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े कर रहे हैं कि क्या ड्रग्स और दवाएं रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत को जबरन दी जा रही थी या उन्हें मजबूर किया जा रहा था। ऐसे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे और इसमें महज अब सीबीआई ही नहीं, देश की 2 अन्य जो एजेंसियां हैं जांच की वो भी जुटी हैं, चाहे वो ईडी हो और चाहे वो अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो। तो 3 देश की बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। बिल्कुल दीपक, और पूरे देश की नजर भी है इस केस में कि क्या निकल कर आता है। जिस तरह से
संदिग्ध सब कुछ नजर आ रहा है और एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। आप लगातार इस केस को कवर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। सीबीआई की टीम की अगर हम बात करें, उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें ड्यूरिंग इंटरोगेशन या फिर जब वो पहुंचे थे सुशांत के घर जांच के लिए, क्या उन्हें चीजें फिशी नजर आ रही हैं और इस केस में कितने कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं? दीपक, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रिया को 7वें दिन बुलाया है, अगर वो चैट रिट्रीव कर सकते हैं, तो सीबीआई के पास जाहिर तौर पर कुछ बड़ा है, उनके हाथ में कुछ बड़ा है।